तो वेद व्यास जी भटक रहे हैं, चिंतातुर हैं। बोले कि मैंने इतने बड़े उपनिषद लिख दिए, वेदों के सार बना दिए, वेदों को विभाजित कर दिया, परंतु फिर भी इस मन को संतुष्टि नहीं है, इस मन में शांति नहीं है। ये अशांति ना जाने कैसे दूर होगी। अब इस चिंतातुर में बैठे हैं वेद व्यास जी महाराज, सोचते हैं कि मेरी इस चिंता का नाश कैसे होगा। अब उन्होंने तो चिंतन किया, भगवान जी ने उनकी चिंता को दूर करने के लिए तुरंत नारद जी को उनके पास भेज दिया। अब देखिए इस पुराण की रचना कैसे हुई। तो नारद जी नारायण नारायण करते हुए वेद व्यास जी महाराज के पास पहुंचते हैं और वेद व्यास जी के महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं, अरे मुनिवर, वेदों के ज्ञाता, सर्वश्रेष्ठ विद्वान, आप जैसा कोई पंडित इस ब्रह्मांड पे नहीं है, और आपके मुख पे ऐसी चिंता। मुझे बताइए ये चिंता का कारण क्या है। तो वेद व्यास जी महाराज नारद जी से कहते हैं कि अरे नारद, मैंने उपनिषद लिख दिए, वेदों का विभाजन किया, वेदों पे टीकाएं लिख दी, पुराणों की रचना कर दी, परंतु इस मन को अभी भी संतुष्टि नहीं है। कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ अधूरा बचा हो, कोई चीज मुझसे छूट गई हो। तो नारद जी मुस्कुराए और बोले कि भगवान, ये जो चीज आप बोल रहे हैं ना कि मुझसे छूट गई है, ये चीज कुछ और नहीं, ये प्रभु श्री कृष्ण की प्रेम कथा है। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कि उनकी प्रेम कथा आपने छोड़ दी भगवान। जिस कथा को सुनकर और लिखकर मन में प्रेम जागृत हो, वो कथा आपने नहीं की, उस पर आपने कोई टीका नहीं लिखी भगवान, इसलिए आपको ये जो अधूरापन है इसीलिए है। तो वेद व्यास जी बोले कि कृष्ण कथा उसको मैं कैसे लिखूं, क्योंकि जब हम कोई कार्य करते हैं ना तो उसके लिए प्रेरणा आवश्यक चाहिए होती है कि प्रेरणा का स्रोत हमें कुछ बने तो मैं इस कथा को लिखूं। तो भगवान अब नारद जी कहते हैं कि वेद व्यास जी, ये कथा मैंने भी श्रवण की, कृष्ण के प्रसंग मैंने भी सुने, इसीलिए मैं एक दासी पुत्र से नारद बना, देव बना हूं इस कथा के श्रवण करने से। तो उस पर महाराज जी नारद जी कहते हैं वेद व्यास जी से कि वेद व्यास जी महाराज, अब आप मेरे पूर्व जन्म की कथा को सुनिए। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए आप अपना ध्यान कथा में रखिए, सबके पास जल की सेवा पहुंच जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बात यह है कि मैं बैठा हूं सबके सामने तो मुझे दिख जाती है मुंडियां घूमती, तो ध्यान फिर इधर उधर हो जाता है। तो सभी ने भाव से हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अब नारद जी कहते हैं कि भगवान, आप मेरे पूर्व जन्म की कथा मैं आपको सुनाता हूं कि कैसे इस कृष्ण की प्रेम कथा ने मुझे एक दासी पुत्र से नारद देव बना दिया। तो नारद जी कहते हैं कि भगवान, मेरा एक जन्म हुआ, जिस जन्म में मेरे जो है पिता की मृत्यु बाल्यकाल में हो गई और मेरी माता वो एक दासी थी। वो सदैव लोगों के घर जाके कार्य करती, उनके घर में विराजमान होती। हमारे घर का गुजारा नहीं था, मुश्किल बड़ा। मुझे सदैव ये सुनने के लिए मिलता कि तू कुछ कार्य कर ले, तू कुछ लग जा, कुछ बन जा। परंतु महाराज, इतनी बाल्यावस्था में मैं कैसे कोई कार्य करता।
एक दिन ऐसा सूर्य उदय हुआ, इतना श्रेष्ठ सूर्योदय है कि संतों का आगमन हमारे नगर में हुआ, क्योंकि संत आगमन सर्वश्रेष्ठ है। संत आपको कहीं दिखे या संत आपके घर आए, वो कहते हैं ना, तन पागु नादे जी जिनादे कर संत परोने आए, है ना। तो संतों का आगमन हुआ भगवान उस नगरी में, और उनके आगमन के साथ साथ उनकी टोली जो चल रही थी, मैं भी उसके साथ साथ चल दिया भगवान। अब जैसे संत बैठे वहीं नारद जी नित्य प्रति उनके साथ घूमे। अब संतों ने नदी के किनारे अपना आश्रम बना लिया। नदी के किनारे संत विराजमान हुए, तो उस पर जो गांव का जो मुखिया है, उन्होंने जाकर संतों से निवेदन किया कि है तो दासी का पुत्र नारद, है तो दासी का पुत्र, परंतु आपकी सेवा में श्रेष्ठ रहेगा, सदैव आपके सामने विद्यमान रहेगा। जो भी आपको कार्य करने हैं, कार्य करवाने हैं, फूल तोड़ना इत्यादि, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, वो सारे कार्य वो कर देगा, तो उसे आप अपने पास ही रख लो, है तो दासी पुत्र। परंतु संतों को कोई इसका फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस कैसा है, किस उसका है, किस वर्ण का है। तो भगवान अब नारद जी की व्यवस्था संतों के सानिध्य में कर दी। नारद जी तो गदगद हो गए, क्योंकि संतों का मिलना भी बड़ा श्रेष्ठ है, क्योंकि ये भी तब मिलते हैं जब हमारे भाग्य उदित होते हैं। अगर हमें संत का संग मिल रहा है, अपने गुरु का संग मिल रहा है, तो ऐसा समझे कि हमारे अनेक जन्मों के भाग्य उदित हुए हैं आज, जो हमें ये संग मिला। तो नारद जी बड़े प्रफुल्लित, नित्य प्रति उनकी व्यवस्था करें, संतों की नित्य प्रति झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, सब कुछ कार्य कर रहे हैं भगवान। तो नारद जी को इतना कार्य करते देख तो संतों ने बुलाया अपने पास और कहा कि तो इतना श्रेष्ठ कार्य करता है, इतनी सफाई से कार्य करता है, तू कोई साधारण बालक नहीं, तू तो हरि का दास है। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो प्रथम उपाधि दे दी उस संतों ने, क्या दी कि तू हरि का दास है, मतलब तू विष्णु का दास है। नारद जी की सेवा ऐसी देखकर उन्होंने नारद जी को अपने साथ बिठाना प्रारंभ कर दिया, और नारद जी को ब्रह्म गायत्री दी। ब्रह्म गायत्री नारद जी को प्रदान की कि हे नारद, इस गायत्री का जप कर, तब तुझे भगवान दर्शन देंगे। अब नारद जी जैसे गुरु ने आज्ञा दी, वैसे ही नारद जी ने माना, और नारद जी निरंतर नित्य प्रति उस गायत्री, ब्रह्म गायत्री जो गुरुओं ने दी, संतन ने दी, उसका नित्य प्रति जप करें। तो एक समय ऐसा आता है कि जो संत पधारे, अब संतों का डेरा एक जगह नहीं होता, संत तो चलायमान है, वो केवल कृपा करने के लिए विराजते हैं। जितने समय के लिए आए, ताकि इस नगर में जो दूषित हो रखा है वातावरण या जो बीमारी पड़ रखी है, उसको नाश कर सके, इसीलिए संत एक जगह नहीं टिकते। उन्होंने वो अपना कार्य पूर्ण किया और अन्य नगर की ओर जाने लगे। तो अब नारद को जब ये ज्ञात हुआ, हरिदास को जब ये ज्ञात हुआ, तो हरिदास जी सोचे कि अब संत चले जाएंगे, मेरा इनके बगैर क्या होगा, मैं क्या कैसे कार्य करूंगा। अभी तक तो सब व्यवस्थित था, सुबह की दिनचर्या व्यवस्थित थी, संतों की सेवा करना, उसके बाद अपना ब्रह्म गायत्री का जप करना, परंतु अब मेरा क्या होगा। तो जैसे पता लगा तो नारद जी भागकर आए संतों के पास और आकर बोले कि भगवान, आप जा रहे हो, आप मत जाओ, आप रुक जाओ, अगर आप चले गए तो मेरा क्या होगा। मुझे ये सारे जो है ना, ये फिर से दासी पुत्र की उपाधि दे देंगे, आपने तो मुझे हरि का दास बना दिया भगवान, तो इस हरि के दास को भी अपने साथ ले जाओ। संतों से आग्रह किया नारद जी ने, तो संत कहते हैं कि नारद, हम तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते। वो क्यों नहीं ले जा सकते?
कि तू अभी मातृ ऋण से मुक्त नहीं हुआ है, तेरे ऊपर जो है वो तेरी माता का अभी ऋण बाकी है, तो हम तुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे भगवान। तो हरिदास जी सोचते हैं कि मातृ ऋण, मेरी माता तो लोगों के घर में जाके कार्य करती है, परंतु हाँ माता का एक था कि वो नारद